हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर जो हमारा 17 चल रहा था उसके हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम करने वाले हैं उसके आगे क्वेश्चन के लिए। तो बने रहें क्लास में एंड तक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, शाम को 7 बजे डेली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कल परसों मतलब एक दो दिन से आपकी प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं चल पा रही है। आपको बताया गया है कि थोड़ा सा तबीयत ठीक ना होने की वजह से क्लास नहीं हो पा रही, लेकिन क्या है जैसे ही तबीयत ठीक होती है, हालांकि अभी उतना बेटर फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए मैं क्लास आपके सामने लेकर आ गया हूँ। ठीक है, क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, तो आप सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें। और भाई जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ में भाई इसके लिए फटाफट से सही बच्चे शेयर कर देंगे जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो फटाफट से भाई काम करिएगा, अपना शेयर कर देना है अपने दोस्तों के लिए। अपने अपने व्हाट्सएप पर इस क्लास का लिंक है वो लगा दीजिए। जो बच्चे तैयारी करना चाहते होंगे वो लिंक के थ्रू यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे बेटा क्वेश्चन हो गए थे क्वेश्चन नंबर 27 तक। ठीक है, तो आज कंटिन्यू करेंगे हम 28 से, और उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि टेलीग्राम को जिसने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से सभी बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आपका टेस्ट जो यहाँ पर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है उनका होने वाला है। हो सकता है कि आपका वेडनेसडे या थर्सडे को हो जाए। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप ये है, इसको ज्वाइन नहीं किया तो इसको भी सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई सी क्वेश्चन से रिलेटेड, यहाँ पर हमें शेयर कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, उसका नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट हुआ BMJNB क्लास तरफ से कोई भी मेटेरियल आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको टेलीग्राम पर PDF के थ्रू ही शेयर किया जाता है। ठीक है, और बात आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा पेड बैच है, ठीक है, पेड बैच का जो टेस्ट है वो भी आपका क्या है संडे को होने वाला है। इसी संडे को होने वाला है, जो आने वाला संडे है। एक आपका टेस्ट में हो चुका है और चैप्टर 1 क्या है कंप्लीट हो चुका है, उसकी मैंने PDF वो है शेयर कर दिया है। ये पेड बैच कैसा है, जो बच्चे नए बताना चाहेंगे, ये पेड बैच जो यहाँ पर ऑफलाइन वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं उसका पूरा आपके लिए कोर्स जो है 1200 रुपीज़ में ये प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए परचेज़ भी किया है और सप्ताह में 2 से 3 क्लास यहाँ पर रहती हैं। ऑफलाइन वाले जो कोर्स है पेड बैच, वो संडे को आपका टेस्ट होगा और 1200 रुपये में ये आपको कंप्लीट सिलेबस करा कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें आपके 20 प्रैक्टिस शीट्स रहेंगी जो कि चैप्टर वाइज होंगी और 20 इसमें आपके स्पीड टेस्ट होंगे। ठीक है, 20 रहने ही वाले हैं और इससे ज़्यादा हो जाएंगे, कम नहीं रहेंगे, ज़्यादा तो होंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने परचेज़ नहीं किया है तो फटाफट से परचेज़ कर लें। जो परचेज़ करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए आपके लिए, तो फटाफट से भाई उनको परचेज़ कर लेना है। ये है व्हाट्सएप नंबर। अगर अधिक आपको जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर ये है, मैथ्स के थ्रू पूछ सकते हैं, यहीं तो हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो सभी बच्चे भाई मेहनत से पढ़ते रहें। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो यहाँ पर अभी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, उनका टेस्ट वेडनेसडे या थर्सडे को होने वाला है, तो भाई तैयारी अपनी बरकरार रखें, बना कर रखें। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 28 आप तैयारी करते रहें मेहनत से। ठीक है, एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 3 मीटर क्या है ऊंचा है, उसमें कितना पानी आ सकता है। एक टैंक है जिसकी लंबाई आपको 5 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 4 मीटर दे रखी है और जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है बेटा, 3 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लंबाई लिख लेते हैं। ठीक है, तो लंबाई बेटा कितनी है, 5 मीटर है, और चौड़ाई की बात करें बेटा तो चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है, और ऊंचाई की बात करें बेटा तो कितनी है, 3 मीटर है। जो क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, लंबाई दे रखी थी, चौड़ाई दे रखी थी और आपकी ऊंचाई दे रखी थी। अब आपसे पूछा गया है इस टैंक में कितना पानी आ सकता है। तो पानी आने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, टैंक में कितना पानी भरा जा सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम आप देखेंगे हमें लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में होती है, या तो आपका क्यूब में होगी या किस में होती है, क्यूबाइड में होती है। अब क्यूब की बेटा पहचान क्या होती है, क्यूब वो होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक टैंक है, टैंक की लंबाई अलग है,
चौड़ाई अलग है और ऊंचाई क्या है, अलग है। ठीक है, तो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या अलग अलग हो, इट्स मीन्स क्या है, वो क्यूबाइड है। तो इसका मतलब घनाभ है। घनाभ है जो आपका टैंक है वो किस शेप का होगा, किस आकार का होगा, घनाभ के आकार का होगा। ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई क्या है, अलग है। तो यहाँ पर बेटा हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन कैसे निकालोगे भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 5 चौक 20 3 60। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें कितना आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक भी करते हैं, 60 लिखकर चले आते हैं लेकिन यूनिट पता नहीं होती है। तो आपको भैया बताया गया है क्या, आपको यहाँ पर ये मीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, तो 5 मीटर ये है, 4 मीटर ये है, 3 मीटर ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। जहाँ पर क्यूब की बात आएगी तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, आपका घन मीटर बोल सकते हो। जहाँ पर स्क्वायर होगा जिसकी पावर में 2 होगा तो वहाँ पर क्या बोल सकते हो बेटा, वर्ग बोल सकते हो। तो यहाँ पर घात में 3 है तो 60 घन मीटर बोल सकते हो, या मीटर की घात में 3 मीटर क्यूब आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बेटा क्या है इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चेक करोगे तो जो ए वाला है बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें, फटाफट से बता देंगे सही बच्चे। और जो हमारे साथ अभी भी सेशन में जुड़े हैं तो फटाफट से अपनी अपनी प्रेजेंट लगा देंगे और लाइक का बटन दबा देंगे जल्दी से। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्स है आपका कुछ दिनों का मेहमान और है, उसके बाद में क्या है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा 29 पे। एक कमरा 30 मीटर लंबा है, 22 मीटर चौड़ा है और 9 मीटर ऊंचा है। अब इस क्वेश्चन को 95% बच्चे गलत करेंगे। तो यहाँ पर देखो लंबाई कितनी दे रखी है बेटा, 30 मीटर दे रखी है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 22 मीटर दे रखी है। ठीक है, और इसमें ऊंचाई मतलब एच कितनी दे रखी है बेटा, 9 मीटर दे रखी है। और आपसे पूछा गया है कि उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, जैसे मान लो आपके यहाँ पर घर में क्या होती है, एक रूम होता है, कमरे होते हैं, उसमें क्या है फर्श होती है बिछी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे एक रूम की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, और आपसे कहा गया है कमरे में फर्श का क्षेत्रफल। किसका पूछा गया है आपसे, जो कमरा है बेटा उसका क्षेत्रफल आपसे नहीं पूछा गया है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कहा गया है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कमरे में जो फर्श बिछी हुई है। इस तरह से मान लो कोई एक कमरा है, ठीक है, इसमें जो यहाँ पर जो फर्श बिछी हुई है उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इस तरह से कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लेंथ विड्थ और हाइट क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर आप घनाभ का आयतन निकालोगे, मतलब उसका आयतन निकालो किसका, जो यहाँ पर कमरा दे रखा है, निकालोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। लेकिन यहाँ पर आपको बेटा ये रूम दिख रहा है, जो कमरा है इसका नहीं पूछा गया है आपसे। आपसे से कहा गया है जो इसमें जो फर्श नीचे बिछी हुई है इसका बेटा हमें क्या बताना है भाई, क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल ही तो है ना बेटा, हाँ क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, और सबसे एक बात और है कि आप क्यूबाइड का क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। क्या निकालोगे भाई, क्या निकालोगे, आयतन निकालोगे, उसमें लेंथ विड्थ हाइट होती है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखो ये फर्श जो होती है, अगर आप यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ जिस जगह पर आप पढ़ रहे हो, तो आप नीचे देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि आपको लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, लंबाई मिल जाएगी, उसकी विड्थ मिल जाएगी मतलब चौड़ाई मिल जाएगी। लेकिन हाइट की जब बात करेंगे, ऊंचाई की बात, तो आपको क्या मैं कहूँ उसमें हाइट आपको दिख रही है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिख रही है, बहुत माइनर सा, बहुत हल्की सी होगी, वो भी आप ऊपर से देखोगे तो नीचे हाइट आपको नहीं दिखने वाली है। दिखेगी क्या, बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर जो हाइट वाला जो यहाँ पर पार्ट दे रखा है, ये क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, जिससे आप क्या करो, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इसका फार्मूला लगाओ और आपका ऑप्शन आ जाए। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता कि कमरे का आयतन बताओ, तो आप बहुत आसानी से कर सकते थे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इस तरह से कर लेते। लेकिन बेटा यहाँ पर आपका जो पूछा क्या गया है, फर्श का पूछा गया है, वो भी क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में किस किस पार्ट की नीड रहती है, हमें लंबाई और चौड़ाई की। तो भाई हमें इस पार्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है,
तो भाई इसका ध्यान रखना, लास्ट ईयर बच्चों ने इसको क्वेश्चंस को किए थे, यहाँ पर पढ़ते थे, उन्होंने सभी बच्चों ने गलत किया था। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल आप निकालोगे बेटा तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 30 इंटू चौड़ाई 22, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 22 तियाँ 66। अब 30 मीटर ये है और 22 मीटर ये है, तो क्या हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, यस और नो फटाफट से बता देंगे सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में, जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। जल्दी से भाई थम्स अप करके बता दो। देखो मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो लाइक का बटन फटाक से दबा देंगे सभी बच्चे, अपनी अपनी प्रेजेंट लगा देंगे भाई, दबा के जाया करो लाइक का बटन, इससे पता लगता है कि आप लोग कितना बेहतर तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, फ्री आपकी क्लास ऑन इस पर दी जा रही है, सारा सॉल्यूशन दिया जा रहा है, तो इस सर के लिए इतना तो काम कर सकते हो, तो दबा के लाइक कर दो सभी बच्चे। ठीक है, फिर बढ़ेंगे आगे। और जिन बच्चों ने भी कोर्स को परचेज नहीं किया तो फटाफट से भी कोर्स को परचेज कर सकता है, आने वाले टाइम में इसकी जो प्राइस है वो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी मौका है आपके पास में, मौके को देखकर चौका मार लो सभी बच्चे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से तैयारी चल रही है उधर, बेहतर तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, टेस्ट बेस्ट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बच्चों ने आपकी PDF भी निकलवा ली है। तो बेटा अब आ जाओ अपने 30 क्वेश्चन पे। ठीक है, अब 30 क्वेश्चन देखो बेटा, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को साथ साथ मिलाकर रखने पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना लग रहा है आप लोगों के लिए, दिमाग लगाओ कैसा जाना पहचाना लग रहा है। आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमने 2 क्यूब लिए थे, उसमें कहा गया था 2 क्यूब को 2 घन को मिलाकर एक क्या बनाया जाता है, क्यूबाइड बनाया जाता है, एक क्या बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है, ये था। लेकिन इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घन जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट, मतलब 2 क्यूब में क्या होता है ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइडें बराबर होती हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बना लेते हैं। कहा गया है इस शेप के जिसकी भुजा जिसकी साइड क्या है 6 है, लेंथ देखोगे विड्थ देखोगे हाइट देखोगे 6 है, तो इसके जैसे 6 और क्या बनाए गए हैं, क्यूब बनाए गए हैं। इन क्यूब से मिलकर क्या बनाया गया है, क्यूबाइड बनाया गया है। सुनते रहना ध्यान से, देखो एंड तक देखोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखो। क्लास को जो छोड़कर जाता है भाई जाने दो, ठीक है, तो जो पढ़ने वाला होगा वो लास्ट तक देखेगा क्लास के लिए। सिलेक्शन चाहिए तो भाई लास्ट तक देखो क्लास के लिए, बाकी मन है भाई, हमारा काम है पढ़ाना, आपको पढ़ा रहे हैं, फ्री में क्लास दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो देते रहेंगे भाई। ठीक है, बाकी है बेटा आपका मन, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, हम तो कहते हैं डेली, आप सुनते ही नहीं हो। क्लास में आओगे चले जाओगे तो चीज़ समझ में नहीं आने वाली है, मजाक थोड़ी है ना वो, देखिए आप आओगे थोड़ा पढ़ा और सिलेक्शन हो जाएगा, इतना आसान नहीं होती चीज़ें। ठीक है, अब देखो कहा गया है 6 जिसकी साइड है, एक क्यूब है, एक घन है जिसकी साइड क्या है 6 है, और उन 6 घनों से 1 2 3 4 5 6 इन 6 घनों को मिलाकर एक क्या बनाया जाता है, एक क्यूबाइड बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है। तो आपसे कहा गया है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो इस तरह से, मैं देखो थोड़ा छोटा बना देता हूँ जल्दी जल्दी में, एक ये हो गया, एक इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है, एक घन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, समझ लेना आप, छठा, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो रहे हैं, एक ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब क्या किया गया है बेटा, इसमें मैं एक बार देख लूँ, हाँ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछा गया है। देखो अब क्या किया गया, इस सभी घनों को, ये 6 घन थे, इन सभी घनों को, क्यूब को यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख दिया, यहाँ से उठाया यहाँ पर रख दिया, मतलब पास पास में रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पास पास में रख लिया, तो कहा गया है इन घनों के द्वारा एक क्या है, क्यूबाइड शेप का एक देखो बन रहा है। ठीक है, क्यूबाइड शेप का बन रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगी बेटा, आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, 6 था। ठीक है, अब ये वाला उठाया तो ये भी 6 था, ये भी 6, ये सभी क्या हैं, इनकी साइड क्या है बेटा 6 सेंटीमीटर है, मीटर
6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या है, 1 मिनट, 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या है, इन सभी क्यूब को यहाँ पर बनाया गया है, रख कर सटा कर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपसे कहूँ कि इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, तो आप कैसे करोगे, 6 6 12 6 18 6 24 6 30 और 6 36, मुझे लगता है बेटा 10 सेंटीमीटर है। चलिए हाँ 10 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, 10 है बेटा, ठीक है। जो बताया गया उस पर ध्यान रखना, बाकी ये 10 ही है, मैंने छिड़क दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 10 ही हो जाएगी, 10 20 10 30 10 40 10 50 और 10 60, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, आप काउंट करोगे तो इस घनाभ के आकार का, ये आपको दिख रहा है, ये घनाभ के आकार का एक क्या बन गया, एक चित्र बन गया। तो यहाँ पर 10 10 60 हो रही है, इसकी लंबाई कितनी हो रही है बेटा, 60 हो रही है। अब मैं कहूँ यहाँ से इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, उसमें परिवर्तन होगा क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको डिटेल से बताया था 2 घन को रखकर कि उसकी लेंथ में तो वृद्धि होगी, लेकिन उसकी विड्थ में, उसकी हाइट में क्या होगी, कभी भी वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी लेंथ इतनी, और विड्थ की बात करें तो इतनी 10 आने वाली है, और हाइट क्या आने वाली है, 10 ही रहने वाली है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का अगर आपको फार्मूला याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आ जाओ, इधर आ जाना, ऊपर ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। मैं उसके बाद आपको यहाँ लिखना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। इसका फार्मूला बेटा होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। 2 एल कितना है, 10 60 है, इंटू बी कितना है, 10 है, प्लस बी कितना है, 10, एच कितना है, 10, प्लस एच कितना है, 10, और एल कितना है, 60। तो यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करोगे, इसके लिए सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो यहाँ से 600 प्लस 10 250 प्लस 600, ठीक है। 600 600 1200 1300, तो यहाँ पर इधर आ जाओ, 1300, इसको जोड़ोगे तो 1300 आ जाएगा, ठीक है। और बाहर क्या है, 2, तो 2 यहाँ से 2600 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2600, इसकी यूनिट क्या आएगी आपको देखना है। देखो एल बी मतलब 2 भुजाओं की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो एक भुजा सेंटीमीटर में है, दूसरी भी सेंटीमीटर में है। ये चीज़ आपको नहीं आ रही है, आपको देखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया है कि यूनिट को किस तरह से बनाना है, कैसे बनती है। पूरा टन ही मारना है कि क्षेत्रफल भाई सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या मीटर स्क्वायर में आएगा या घन में आएगा, किस में आएगा, टन ही मारना है। आपको देखना है, एक बार समझ लेना है कि यूनिट जो है किस तरह से बनती है। अगर बाई चांस आप भूल भी जाते हो तो आपको समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ से 2600 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चेक करोगे बेटा, तो यहाँ पर इसमें सेंटीमीटर होगा बेटा, ठीक है। ये सेंटीमीटर होगा, इसमें वर्ग मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी वाला क्या है, बिल्कुल सही हो रहा है। बताओ फटाफट से बताएंगे से बच्चे, क्लियर हो गए, यस और नो। फिर बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला, और इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर छुड़वाऊँगा आपका, ठीक है। तो जो क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें, और जो आपका रिवीजन चलेगा उसमें क्या है, आपको लिए आगे चीज़ें कराई जाएंगी। तो परेशान भाई किसी को नहीं होना है, आपको बताया गया है क्वेश्चन जो छुड़वाए गए हैं वो आपको कराए सारे जाएंगे। अभी मैं छुड़वा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चंस का जो लेवल है बहुत ज़्यादा अप है, और जब तक आप ये बेसिक वाले क्वेश्चन को नहीं करोगे तब तक आपको समस्या बहुत आएगी। बेसिक वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को, हार्ड क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। तो अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करो, जिससे क्या है बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो क्या है कठिन कठिन क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो कराए सब जाएंगे। आपको अरिहंत बुक में यहाँ पर सामने लेकर आपके लिए सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 कराने वाला हूँ। अभी हम सिक्वेंस से कर रहे थे, और रिवीजन जब करेंगे तो हम एक किताब होगी हमारे पास में अरिहंत बुक, एक तरफ से करेंगे, कभी कठिन क्वेश्चन होगा कभी सरल क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है किसी के लिए भी। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, किधर गया, देखो
अब ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका इस तरह क्वेश्चन पूछा भी गया है। एक आयताकार पार्क की बिमाएँ, ठीक है, बिमाएँ का मतलब क्या हो गया, भुजाएँ। तो ये आयत के आकार का एक पार्क है, ठीक है। ये क्या है, जिसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है, आयत के आकार का है। आयताकार पार्क की बिमाएँ 100 मीटर, इसकी जो बिमाएँ हैं साइड है वो क्या है 100 मीटर, और ये वाली 60 मीटर, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी वाली आपको साइड ज़्यादा लेनी है, कौन सी कम लेनी है। तो जो वाली ज़्यादा साइड होगी वो आप जानते हो, लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होती है। तो लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी 100, और विड्थ कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन को आगे रीड करोगे, कहा गया है कि एक 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया है। एक 2 मीटर चौड़ा पथ, पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, जाने वाले आने जाने वाला रास्ता होता है वही। एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता पार्क के चारों ओर बनाया गया है, ठीक है। ये आपके लिए पार्क दिख रहा है, और इसके पार्क के चारों ओर, चारों ओर का मतलब क्या हो गया, सभी तरफ से। एक क्या बनाया गया है बेटा, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। या आप ऐसे समझ सकते हो, आपका गांव में जिस किसी की भी ज़मीन होगी, खेत होंगे, उसमें क्या होगा, मान लो कि आपका खेत है, उसके चारों ओर सरकार ने कहा कि 2 मीटर चौड़ा क्या कर दो, रास्ता बना दो। तो यहाँ पर ये चौड़ा कितना है, ये जो रास्ता है ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये रास्ता कितना है, ये 2 मीटर चौड़ा है या नहीं, ये बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों तरफ से बनाया जाता है, तो यहाँ पर ये भी 2 मीटर होगा। ये बता रहे हैं, ये वाला, ये इसकी बात हो रही है बेटा, ये रास्ता ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पूरा क्या है, इसके बीच में जो गैप है वो क्या है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो कितना है ये, 2 मीटर, ठीक है। अब ये 100 लंबाई, ध्यान सुनते रहे ना, 100 जो आपकी मीटर लंबाई है, ये किसकी है बेटा, ये पार्क की लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 मीटर है। आप कहो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 मीटर है, नहीं है, ये 100 है, वो ये वाली साइड है जो पार्क है, ये चौड़ाई किसकी है, ये भाई 60 मीटर किसकी है, ये पार्क की चौड़ाई है। समझ में आ गया। तो जो क्वेश्चन में कहा गया था वो हमने यहाँ पर सब कुछ शो कर दिया। क्या, पार्क था जिसकी लेंथ 100 मीटर थी, यहाँ से यहाँ तक हमने 100 मीटर लिख दी। ब्रेड्थ कितनी थी भाई, 60 मीटर थी, हमने लिख दी। उसने कहा था कि पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा क्या किया जाता है, रास्ता बनाया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 मीटर चौड़ा चारों तरफ से रास्ता बना दिया। अब देख लो आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, ठीक है। आपसे जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल किसका पूछा गया है, रास्ते का। अब रास्ता कौन सा है, ये वाला रास्ता है, ये यही तो रास्ता है, इसी का क्या पूछा गया है, आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। आपसे ये नहीं कहा गया कि पूरे का हमें क्षेत्रफल बताओ। पूरे का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, बहुत आसानी से निकाल देते। कैसे निकाल देते, वो कहते सर क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ती है। लंबाई सर हमारे लिए पार्क की दे रखी है 100, चौड़ाई दे रखी है 60, सर हम आसानी से निकाल लेंगे। 60 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो सर 6000 आपका वर्ग मीटर है, या वर्ग मीटर या मीटर वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाता सर, ठीक है। अब ये 100 किस में दे रखा है बेटा, आपका मीटर में दे रखा है, तो वर्ग मीटर आ जाता। कर लेते आसानी से, बहुत आसानी से कर लेते। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे इस वाले जो क्षेत्रफल है, ये पार्क है, ठीक है, इसका आपसे क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि भाई हमें जो बाहर वाला जो रास्ता हमने बनाया है इसका हमें क्षेत्रफल बताओ, कैसे निकालोगे, ठीक है। तो सभी बच्चे कॉपी पेन साइड से रख दो। बहुत मज़ेदार, धमाकेदार, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीख लिया। इसके जैसे क्वेश्चन और भी आपके बनते हैं एग्ज़ाम में भी, और आगे आने वाले क्वेश्चंस भी आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को साइड से कुछ देर के लिए कॉपी पेन रख देना है, और कोई क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा। तो आ जाओ, सबका फोकस इधर होना चाहिए, ठीक है। अब देख लो कैसे करना है इसके लिए। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए बात, उसे सुनो। देखो, मैं यहाँ से, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है लंबाई इसकी, तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया है एक पार्क है, उसकी लंबाई ये 100 मीटर है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक सर 100 मीटर होगी, बिल्कुल 100 मीटर होगी, ठीक है। अगर मैं कहूँ
कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, कहाँ से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस पूरे की लंबाई कितनी होगी, तो आप निकाल सकते हो क्या, बताओ। तो बहुत सारे बच्चे नहीं निकाल पाएंगे इसके लिए। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है। अगर आपने ये चीज़ नहीं सीखी जो मैं अभी बता रहा हूँ, बताऊँगा आप लोगों के लिए, तो भाई क्वेश्चन आप किसी कभी भी ज़िंदगी में सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो सभी बच्चे, इसीलिए बोल रहा हूँ कि फोकस यहाँ पर बना कर रखो। तो यहाँ से मैं कहूँ बेटा आपसे, यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो मैं यहाँ से कह दूँ कि अगर ये इसके बराबर है ये, तो यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक ये लाइन 100 मीटर होगी नहीं होगी, बताओ। सुनते रहे ना, मैं कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन 100 मीटर होगी या नहीं होगी, तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी सर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने यहाँ से इतना किया और यहाँ से हमने क्या किया, इतना कर लिया। ठीक है, तो देखो ये वाली 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, तो 100 मीटर होगी नहीं होगी, होगी 100 मीटर। ये पूरी 100 मीटर नहीं हो सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 मीटर होगी, होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 100 मीटर होगी, बिल्कुल होगी। कहाँ से, यहाँ से कर रहा हूँ मैं बात, ध्यान रखना पूरी की लेंथ नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक बता रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक। और मैं कहूँ यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी है, तो आप कहोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है, इसका मतलब ये भी 60 होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी बेटा, 60 होगी नहीं होगी, बताओ। 2 मीटर चौड़ा रास्ता अंदर, कितनी, 60 होगी नहीं होगी, हो जाएगी 60। ठीक है, अब देख लो, हमें लंबाई किसकी निकालनी है, हमें लंबाई निकालनी है इसकी, इसकी लंबाई निकालनी है। इसकी लंबाई ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी, अभी आपको उन चीज़ें पता लगेंगी। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 100 हो गई। ठीक है, अब आपको दो कैसे निकालना है, आपको देखना है कि अरे यार सॉरी अरे कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैं कहूँ ये कितना चौड़ा रास्ता है, ये कितना चौड़ा रास्ता है, बताओ, ये कितना चौड़ा रास्ता है। तो आप कहोगे सर क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 मीटर चौड़ा क्या है, दोनों तरफ चारों तरफ से रास्ता बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रास्ता दिख रहा है उसकी लंबाई कितनी है, सॉरी चौड़ाई कितनी है, तो आप कहोगे सर 2 मीटर है, बिल्कुल 2 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर है, तो मैं कहूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, तो 2 मीटर होगी नहीं होगी, बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से बच्चे बता देंगे कमेंट करके। जी सर बिल्कुल होगी, यस और नो। समझ में आया या नहीं आया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर है, क्योंकि ये चौड़ा रास्ता है ना, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगी नहीं होगी, बिल्कुल 2 मीटर होगी। ठीक है, मैं कहूँ यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसका मतलब ये वाली दिख रही है आपके लिए, ये वाली भी क्या होगी, 2 मीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो पार्क था उसकी लंबाई कितनी थी, 100 मीटर थी। फिर क्या है, 100 मीटर पार्क लंबा था, फिर क्या है, फिर भाई 2 मीटर इधर से बढ़ा दिया, जो कि आप देख सकते 2 मीटर इधर बढ़ा दिया, क्योंकि क्या है, हमें क्या करना है, हमें जो रास्ता है उसकी लेंथ पता होने, सॉरी विड्थ कितनी है, 2 मीटर है। तो 2 मीटर यहाँ से बढ़ा और 2 मीटर यहाँ से बढ़ा, टोटल कितना हो गया, 2 और 2 4, और यहाँ से यहाँ तक कितना था, 100। तो मैं कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, तो क्या करोगे, 2 मीटर ये है, 100 मीटर ये है, 102 मीटर, और 2 मीटर ये, कितना हो गया, 104 मीटर। ठीक है, नहीं समझ में आया है, कोई परेशान नहीं होना है, कमेंट सेक्शन बना हुआ है आप लोगों के लिए, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बता दिया जाएगा। ठीक है, परेशान ना होइएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, ये वाली 60 थी, तो 2 मीटर यहाँ से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बताओ, क्योंकि चौड़ा रास्ता है नहीं, ये रास्ता की चौड़ाई है, तो 2 मीटर यहाँ से बढ़ेगा, 2 मीटर यहाँ से बढ़ेगा, तो 60 और 2 62, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 ये था, 60 ये 62, और 2 कितना हो गया, 64। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अब कितना हो गया, 64 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, अगर हम ये पूरा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखो क्वेश्चन कठिन है, अगर समझोगे तो आसान भी बहुत है। ये बड़ा वाला आपके लिए आयत दिख रहा है, ये बड़ा वाला आयत आपको दिख रहा है, अगर मैं इस पूरे बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल दूं, ठीक है, और उसके क्षेत्रफल से मैं इतना पार्ट घटा दूं, कितना, इतना, इतना पार्ट, अंदर वाला पार्ट घटा दूं, तो मुझे ये नहीं मिल जाएगा क्या, रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा नहीं मिलेगा, बताओ, फटाफट से बताओ, मिल जाएगा, यस और नो। ठीक है, कैसे मिलेगा, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे हम,
फिर छोटा वाला आयत है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे अब। फिर जो पार्ट बीच वाला जो बचेगा बड़े वाले से, छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल, तो बड़े आयत का मतलब कौन सा होगा, ये वाला हो गया बड़ा वाला आयत। तो बड़े वाले आयत में लंबाई और चौड़ाई कितनी है देखोगे तो 104 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो रही है, अभी बनाए थे हमने। ठीक है, क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, फार्मूला तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे बड़ा वाला आयत है उसकी लंबाई कितनी है 104, चौड़ाई कितनी है ये वाला देखो 64, माइनस लंबाई कितनी है छोटे वाले की 100, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 60। ठीक है, इसकी अब मल्टीप्लाई कर लो, 104 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 6 चौक 24 और 6 एकम 6, यहाँ से 6, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 6। ठीक है, तो इसकी आपकी जो लंबाई है, सॉरी क्षेत्रफल है, कितना आ रहा है 66 56, माइनस यहाँ से घटाओगे तो 6000 आ जाएगा। ठीक है, 6000 क्या है आ जाएगा। अब इसे माइनस कर लो तो यहाँ से आपका आएगा 656। ठीक है, 656 मीटर स्क्वायर। तो देखो, तो रास्ता था उसका क्षेत्रफल हमारा निकल कर आ गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई कौन सा वाला ऑप्शन इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, कहा गया था पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताओ, तो मीटर स्क्वायर लिख लो चाहे वर्ग मीटर लिख लो, बात क्या है एक ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। बताओ, जल्दी से बताएंगे, क्लियर हो गया सभी के लिए, फटाफट से कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है बेटा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और कई बार आपका पूछा जाता है। इस चैप्टर से आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ लो कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये निकल कर आ गया। दोबारा से एक बार जल्दी जल्दी मैं रिपीट कर देता हूँ। बड़ा क्षेत्रफल, बड़ा आयत बनाया हमने, कैसे बनाया, 2 मीटर चौड़ा रास्ता इधर से बढ़ रहा था, 2 मीटर चौड़ा रास्ता इधर से बढ़ा, लंबाई में भी बढ़ेगा और चौड़ाई में भी क्या है बढ़ेगा। ठीक है, फिर हमारा क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया था, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस हमने जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा था आपके लिए, ये वाला क्षेत्रफल एरिया, इसके लिए क्या कर दिया हमने, घटा दिया। तो बड़ा वाला आयत के अंदर देखो ये पूरा, देखो बड़ा वाला आयत दिख रहा है आपके लिए, ये क्या है, इसके अंदर पूरा पार्ट ये आ रहा है। ठीक है, अगर मैं पूरे पार्ट से अगर इतना पार्ट घटा दूं तो जो बचा हुआ पार्ट है वो रहेगा नहीं रहेगा, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा है भाई, रास्ते का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया था, रास्ता ही तो है तो उसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और आपका एक क्लास पर और लगेगी, उसके बाद क्या है हमारा ये वाला चैप्टर क्या है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और क्लास भाई आपको पसंद आई हो तो दिल से एक बार लाइक का बटन सभी बच्चे दबा देंगे जल्दी से, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और भी जिन बच्चों ने पेड कोर्स को, ठीक है, जो हमारा ऑफलाइन वाला कोर्स है उसको परचेज नहीं किया है तो फटाफट से बच्चे परचेज कर सकते हैं। इसकी सिर्फ और सिर्फ प्राइस क्या है, 1200 रुपये मात्र है। ठीक है, बताया गया है बहुत सस्ता है। इसमें आपके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करा कर दिया जाएगा, जो मेरे द्वारा क्वेश्चन बनाए गए होंगे। आपको सप्ते में 2 से 3 क्लासेस में रहती हैं। आपका एक टेस्ट हो चुका है और इस संडे को आपका टेस्ट और होने वाला है। ठीक है, बहुत मज़ेदार धमाकेदार बहुत अच्छा कंटेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, प्रोवाइड किया जा रहा है। जिन बच्चों ने परचेज़ किया आप उनसे पूछ सकते हैं। वेस्ट मटेरियल दिया जा रहा है और सीट्स मैंने पहली PDF आपके लिए शेयर कर दी है और वीडियो भी आपके लिए बहुत सारी दे दी है। ठीक है, तो परचेज़ करना चाहते हैं फटाफट से जितनी जल्दी कर सकें आप परचेज़ कर सकते हैं। फॉर्म आपका आने ही वाला है, कुछ दिन और बचे हुए हैं, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 15 दिन बाद आ जाए, हो सकता है आपका 10 दिनों में आ जाए, तो आपका फॉर्म कभी भी आ सकता है। तो आपकी तैयारी को बनाए रखिएगा, क्योंकि ये वाली जो आपका आर्यन बुक चल रही है ये आपका क्या है फिनिश होने वाली है, लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे। तब ये थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा क्या है आपकी क्लास बीच में नहीं हो पाई थी। मैक्सिमम
1 महीना, इससे ज़्यादा आपका लगने वाला नहीं है। उसके बाद हमारा अरिहंत बुक का रिवीजन चलेगा, और जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें हर तरह का क्वेश्चन आपको रखा हुआ सीट में मिलेगा, हर तरह का जो आपके इस तरह से इस साल बनने के चांस हैं एग्ज़ाम में, उस तरह के क्वेश्चन भी आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सभी को भी परचेज़ कर लेना है जो करना चाहता है उसका, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्लास शाम को 7 बजे चल रही है ऑन यूट्यूब पर, वो चलती रहेगी, और पेड वाली 6 बजे चलती है, वो चलेगी, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे। आपका टेस्ट ऑनलाइन वालों का वेडनेसडे या थर्सडे को होने वाला है, और ये है व्हाट्सअप ग्रुप, ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। बाकी आप इस तरह से मेहनत करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, नंबर आपके अच्छे आने चाहिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाई कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।